हरियाणा के कई जिलों में गेहूं बर्बाद होने का मामला, गेहूं खराब होने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें तो हरियाणा में गेहूं खराब होने का जो मामला सामने आया है उसे लेकर बयानबाजी जारी। इसी बीच कैथल से विधायक लीलाराम गुर्जर की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो जांच के आदेश दे चुके हैं, लेकिन लीलाराम गुर्जर का कहना है कि हाई लेवल जांच में भी कुछ हासिल नहीं होगा। 22 करोड़ के गेहूं को खराब करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्ट अधिकारियों को एक बार फिर से बचा लिया जाएगा। तो देखिए, सरकार के विधायक ही बीजेपी विधायक हैं, लेकिन जो जांच के आदेश डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि विभाग डिप्टी सीएम का है, खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ा मामला है, तो मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन लीलाराम गुर्जर को ना इस जांच के आदेश पर यकीन है, जांच पर यकीन है, बल्कि नहीं ये लगता है कि जो करप्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको बचा लिया जाएगा। तो अगर सरकार से जुड़े विधायक इस तरह से सवाल खड़े करते हैं तो जाहिर मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि विपक्ष तो इस तरह की बात करता है कि बचा लिया जाएगा या जो वाकई दोषी है, बड़ी मछलियां की उन पर गाज नहीं गिरेगी। लेकिन सरकार के विधायक अगर ये कहें तो कहीं न कहीं मामला गंभीर तो होता ही है। सवाल जांच को लेकर भी उठते हैं। क्या लीलाराम गुर्जर को डिप्टी सीएम की ओर से जो जांच के आदेश दिए गए थे उस पर यकीन नहीं है? क्या इन्हें नहीं लगता कि जांच सही से होगी, जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा? मैंने तो पहले भी कहा था, ये कोई प्राकृतिक कारणों से नहीं, अधिकारियों की इनकी लापरवाही से हुआ है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये अधिकारी ऊपर तक मिल मिला करके लिपापोती करने का काम करते हैं। और मेरे को भी अब पता चला है कि इसकी री इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आप दोबारा भी देख लेना, इसका रिजल्ट यही आएगा। इनको अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इसमें लिपित हैं, उनको फिर बचाया जाएगा और ये सरकार का 20-30 करोड़ रुपए का नुकसान करके साफ पाक निकल जाएंगे। आप और हम कुछ मुख्यमंत्री महोदय किसी ईमानदार अधिकारी को लगा करके इसकी जांच करवानी चाहिए, नहीं तो नीचे से लेकर ऊपर तक ये काफ़ी हद तक ये पहले ही सेटिंग रखते हैं। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों वो भी देखा होगा कि कैथल में धान की खरीद के लिए वो क्या था, वो भी यही थी, नीचे से लेकर के ऊपर तक मिली भगत थी। परंतु जब हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर उच्च अधिकारियों से, संजीव कौशल जी से बात की और वो 1 घंटे के अंदर ही उसका समाधान भी हो गया, जिससे कैथल जिले के किसानों को कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो ये आरोप आपने सुने कि जांच से कुछ हासिल नहीं होगा, जो अधिकारी दोषी हैं उनको बचा लिया जाएगा। तो क्या करप्ट अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है? इसके पीछे कौन थे? सवाल ये भी। डिप्टी सीएम ने जो जांच के आदेश दिए हैं उस पर क्या कैथल विधायक लीलाराम गुर्जर को यकीन नहीं है? और ये देखिए, जब बात होती है कि गेहूं खराब हुआ तो अलग अलग फैक्टर, अलग अलग वजह हो सकती है। ये बात सरकार से जुड़े लोगों की ओर से कही जाती है, दावे किए जाते हैं कि जांच के बाद सब साफ होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। लेकिन लीलाराम गुर्जर पहले भी ये कह चुके हैं कि अधिकारी खुद जानबूझकर गेहूं को खराब करते हैं, उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इससे पहले कुछ दिन पहले भी इनकी बाइट आई थी, जिसमें कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किए जाने की जरूरत है, अधिकारियों पर लगाम कसने की जरूरत है। अब कैथल में जो गेहूं खराब हुआ उसे लेकर लीलाराम गुर्जर कहते हैं कि जांच से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जिनका नाम सामने आएगा उनको बचा लिया जाएगा। तो क्या करप्ट अधिकारियों को सरकार में बचाया जा रहा है? क्योंकि विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग है, आप जानते हैं डिप्टी सीएम का विभाग, जांच के आदेश दे चुके हैं, यहां तक कि मुख्य सचिव की ओर से भी जांच को लेकर कह दिया गया है। लेकिन लीलाराम गुर्जर का ये कहना कि जांच से कुछ निकलने वाला नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों को बचा लिया जाएगा, तो कौन करप्ट अधिकारियों को बचाने वाला है? कौन है इसके पीछे? ये सवाल अपने आप में बेहद गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि लीलाराम गुर्जर बीजेपी विधायक हैं और ये इस मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं कि खाद्य आपूर्ति विभाग की जो जांच है उसे लेकर। खाद्य आपूर्ति विभाग क्योंकि जीडीपी के कोटे में या फिर कहने की डिप्टी सीएम के पास आता है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो कह चुके हैं 1 महीने के भीतर रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी होगी, ये भी दावा वो करते हैं। लेकिन लीलाराम गुर्जर ये कहते हैं कि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी।
अब ये बयान सामने आने के बाद किस तरह के रिएक्शन इसे लेकर आते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष इस बयान को हाथों हाथ लेने वाला है। विपक्ष इसी मुद्दे पर को लेकर इसी तर्ज पर सरकार को घेरने वाला है कि सरकार के विधायक को ही लगता है कि करप्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जाहिर नहीं होगी।